नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की माध्यमिक कक्षा यानी हाई स्कूल का डेटा एंट्री ऑपरेशंस विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय के अंतर्गत हम लोग अभी तक 8 जो आपके पाठ हैं वो समाप्त कर चुके हैं। आज हम 9वां पाठ प्रारंभ करेंगे जो कि है प्रेजेंटेशन बनाना। तो ये जो पाठ होगा, इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे, जब लोग भी आप या मैं भी इस समय आपके सामने अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ आपको, कोई लेक्चर दे रहा हूँ, कोई भाषण दे रहा हूँ, तो ये सब करने के लिए, जैसे अगर आपको अपने विचारों को प्रस्तुत करना हो, भाषण देना हो, कक्षा में लेक्चर देना हो, या कंप्यूटर सम्मेलन का यानी कि कंप्यूटर की कॉन्फ्रेंस का या कोई वर्कशॉप का आयोजन करना है, तो आपको उसके लिए क्या होता है, एक या एक से अधिक लोगों के सामने आपको आना पड़ता है। तो आपके पास एक प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन होता है। तो प्रेजेंटेशन एक रिटन फॉर्म में भी हो सकता है या फिर एक आपके दिमाग में भी हो सकता है। किस तरीके से जो सामने आपके सामने लोग बैठे हुए हैं, जो दर्शक हैं या जो श्रोता हैं, उनके सामने आपको अपनी बात को किस प्रकार से रखना है, ठीक है ना। तो वो एक प्रस्तुतिकरण होता है। तो किसी भी प्रेजेंटेशन का या किसी भी प्रस्तुतिकरण का जो मूल उद्देश्य होता है वो कम्युनिकेशन होता है, यानी कि संप्रेषण होता है। तो प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप अपनी बात, अपना जो संदेश है वो लोगों तक पहुंचाते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो प्रेजेंटेशन है उसका मूल उद्देश्य हुआ संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन। तो अगर आपको अच्छी तरीके से अपनी बात को समझाना है, प्रभावी ढंग से संवाद करना है, तो उसके लिए आपको अपने जो तथ्य हैं, जो बातें हम बताना चाहते हो, उसको सरल रखना होगा। अपनी बातों को छोटा यानी कि संक्षिप्त रखना होगा, छोटे में ही आपको बात बतानी होगी, और उसको रोचक तरीके से यानी कि दिलचस्प तरीके से आपको बताना होगा, ठीक है ना। तो ये तरीके होते हैं आपको अपने प्रस्तुतिकरण को प्रभावी बनाने के लिए। तो प्रेजेंटेशन या कोई भी प्रस्तुतिकरण जो होता है उसके 4 बुनियादी तत्व होते हैं। उसमें 4 चीज़ों का होना आवश्यक होता है। ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहली चीज़ होती है आप खुद, ठीक है ना, आप स्वयं। दूसरी चीज़ होती है आपके सामने जो दर्शक हैं, आपके अपने दर्शक, जिनके के सामने आपको प्रस्तुतिकरण देना है, जिनको कि आपको कुछ समझाना है, ठीक है ना। तीसरी चीज़ होती है आपके संदेश, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। आपके पास आपका चीज़ जो है पूरा आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या बताना है, क्या चीज़ आपको समझानी है, वो संदेश आपके पास होना चाहिए। वो भी एक बुनियादी तत्व है जिसका होना आवश्यक है। और सबसे लास्ट में आता है आपके उपकरण, आपके इक्विपमेंट, आप कैसे बताते हैं। हो सकता है कि आप एक प्लेन जो ब्लैक बोर्ड होता है, वाइट बोर्ड होता है, उसके ऊपर एक किसी दर्शाने वाले इक्विपमेंट से या फिर किसी जैसे डंडे की सहायता से आप बताना चाह रहे हैं। जैसे इस फोटो में आप देख पा रहे हैं कि ये एक दंड की सहायता से आपको समझा रहा है कि इस ग्राफ में क्या चीज़ बताई गई है, ठीक है ना। ग्राफ दिखा रखा है आपको इसमें। तो इस तरीके से आपके पास उपकरण है। यहाँ पे ये बोर्ड है, ये जो स्टैंड है इसको खड़ा करने वाला, ये हो सकता है। या फिर अगर आप चाहो तो एक कंप्यूटर के माध्यम से उसमें प्रेजेंटेशन बनाकर भी समझा सकते हो, ठीक है ना। वो भी एक उपकरण होगा आपके लिए। अगर कंप्यूटर पे आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट की प्रेजेंटेशन, MS जो प्रेजेंटेशन होता है उसकी सहायता से, तो वो भी आपके सामने आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है वो आपके लिए एक उपकरण की तरह से काम करेगा, ठीक है। तो ये 4 चीज़ों का होना आवश्यक होता है। जब हम लोग के पास प्रेजेंटेशन नहीं होते थे, इससे पहले जब हमारे पास पावर पॉइंट वगैरह नहीं थे, तो हम लोग ऐसे इस प्रकार के प्रोजेक्टर का यूज़ करते थे और यहाँ पर हम ट्रांसपेरेंसी शीट्स रखते थे, ठीक है ना। उसके माध्यम से हम अपनी बात लोगों तक पहुँचा पाते थे। तो ये अब आजकल तो आपके पास पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, उस पर आप अपनी स्लाइड्स बनाकर दिखा देते हो। मैं भी जो आपके साथ इस समय संवाद कर रहा हूँ, जो ये चित्र दिखा रहा हूँ आपको, ये चित्र मैंने पावर पॉइंट के अंदर ही डाला है, ठीक है ना। तो मैं सारी जो प्रेजेंटेशंस होती हैं, जो मैं आपके साथ जो बातें शेयर करता हूँ, सारी की सारी पावर पॉइंट की मदद से करता हूँ, ठीक है ना। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपके सामने अपनी बात को बताता हूँ। तो ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, पाठ 9, जिसका कि शीर्षक था प्रेजेंटेशन बनाना, इसका मुख्य उद्देश्य है, क्या क्या उद्देश्य है, इसको करने से आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आएंगी। सबसे पहले तो आप पावर पॉइंट की मूल सुविधाओं को, पावर पॉइंट आपको क्या क्या सुविधाएं देता है, उसको परिभाषित कर सकेंगे, उसके बारे में बता सकेंगे। फिर आप प्रेजेंटेशंस बना सकेंगे, फिर आप स्लाइड तैयार कर सकेंगे और स्लाइड में टेक्स्ट जोड़ सकेंगे, ठीक है ना। जो स्लाइड्स होती हैं, एक प्रेजेंटेशन जो होती है वो कई सारे स्लाइड्स का समूह होती है, ठीक है ना। तो एक पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन है वो कई सारी स्लाइड्स को मिलाकर बनती है, ठीक है ना।
तो आप वो जो स्लाइड्स होती हैं, जो प्रेजेंटेशन का पार्ट है, उनको तैयार कर सकेंगे और स्लाइड में टेक्स्ट जोड़ सकेंगे। साथ साथ आप फोटो, वीडियो ये सब भी जोड़ पाएंगे, चार्ट और ग्राफिक्स भी डाल पाएंगे, ध्वनि यानी कि साउंड और एनिमेशन भी आप, एनिमेशन प्रभाव भी आप जोड़ पाएंगे। जैसे मैं भी आपको बताता रहता हूँ, तो ये अपने आप जो ये इसके अंदर शब्द आते रहते हैं, ये सब एनिमेशन की मदद से आते हैं, ठीक है ना। प्रेजेंटेशन को आप सेव कर सकेंगे और साथ साथ प्रिंट भी कर सकेंगे। अगर आप चाहो तो इस प्रेजेंटेशन को जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इस प्रेजेंटेशन को भी मैं प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है ना। और साथ में सबसे लास्ट है स्लाइड शो चला सकेंगे। तो आपको स्लाइड शो चलाना भी आ जाएगा। जब आप ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो आप ये सारे काम कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये उद्देश्य है इस चैप्टर का। तो प्रारंभ करें उससे पहले मैं अपना जो नंबर है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस नंबर पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ में ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर भी आप मैसेज के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जो ये वीडियो है, इसके जो कमेंट बॉक्स है, वहाँ पर तो आप हमेशा ही स्वतंत्र हैं। आप कभी भी कोई भी बात अपनी लिख सकते हैं। हम आपको तुरंत, जितनी जल्दी हो सकती है, जितनी जल्दी हम उस कमेंट को देख लेते हैं, उतनी जल्दी उसका आंसर कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आज शुरू करते हैं अब पार्ट को पढ़ना। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट क्या होता है, ठीक है ना। तो पावर पॉइंट क्या होता है, ये चित्रों, ध्वनि प्रभावों, जिनको कि साउंड इफेक्ट्स बोलते हैं, ठीक है, तालिकाओं यानी कि टेबल्स और चार्ट द्वारा आपके प्रेजेंटेशन को बढ़ाता है, ठीक है ना। ये आपका जो प्रस्तुतिकरण है उसको ज़्यादा डिफाइन करता है, ठीक है ना, सुपीरियर करता है, अच्छा बनाता है। ये जो पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही एक सॉफ्टवेयर है। ये एक पूर्ण प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर सारी जो खूबियाँ आपको प्रेजेंटेशन में डालनी हैं, सारी जो सुविधाएं हैं वो सारी उपलब्ध होती हैं। भले ही आप एक मल्टीमीडिया विशेषज्ञ ना हो, फिर भी स्लाइड बनाने में और रोचक स्लाइड्स को प्रस्तुत करने में पावर पॉइंट आपकी सहायता करता है, ये आपकी हेल्प करता है। लेआउट डिज़ाइन और आपकी स्लाइडों के फॉर्मेट पर भी पावर पॉइंट उपयोगी सुझाव प्रदान करता है। ये बताता है आपको कि किस प्रकार से आपको लेआउट रखना है, किस प्रकार से आपको पावर पॉइंट की जो स्लाइड्स हैं वो बनानी है, उनका डिज़ाइन कैसा होगा, ठीक है ना। और आपकी स्लाइडों की जो फॉर्मेट है उस पर भी पावर पॉइंट उपयोगी सुझाव प्रदान करता है। तो इस प्रकार से जो पावर पॉइंट है वो बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है एक, ठीक है। और पावर पॉइंट की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहला है कि ये प्रेजेंटेशन बनाने के कई सारे तरीके आपको प्रदान करता है, कई सारे तरीके आपको देता है। साथ में स्लाइड का निर्माण करना, स्लाइड को बनाना और सभी कार्यों का मूल होता है जो आप पावर पॉइंट में करते हैं। तो जो स्लाइड का निर्माण है ये सबसे बेसिक चीज़ है, ठीक है, क्योंकि कई सारी स्लाइड्स को मिलाकर ही एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनती है। तो स्लाइड का निर्माण करना ही सबसे बेसिक काम है, सभी कार्यों का मूल है। स्लाइड की श्रृंखला के साथ आपको अपने विचार मिल सकते हैं। आप एक एक करके स्लाइड्स को बताते चले जाएंगे, उस हिसाब से आप अपने विचार लोगों के सामने प्रकट करते जाएंगे। टेक्स्ट जोड़ने से अपने विचारों को शब्दों में व्यक्त करने में सहायता मिलती है। जैसे मैंने अपनी इस पावर पॉइंट के स्लाइड में ये जो सारी जो शब्द लिख रखे हैं इसको ही टेक्स्ट बोलते हैं। तो इसके जोड़ने से मुझे आपको जो चीज़ें बतानी होती हैं उसको बताने में मेरे को मदद मिलती है। वही बात पावर पॉइंट की एक विशेषता है। अगली विशेषता है कि जो मल्टीमीडिया सुविधाएं हैं, मल्टीमीडिया में साउंड और वीडियो और एनिमेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सुविधाएं आपको स्लाइडों को जीवंतता प्रदान करती हैं। तो मेरे को भी आपने देखा होगा कि मैं अपनी स्लाइड्स में कई बार आपको कई सारी फ़ोटोज़ दिखाता हूं और कई बार मैं आपको वीडियोस दिखाता हूं। तो जो वीडियोस होते हैं वो भी मैं पावर पॉइंट में ही तैयार करता हूं, ठीक है ना। तो आप स्लाइड में क्लिप आर्ट, ध्वनि प्रभाव, संगीत या वीडियो क्लिप आदि जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। ये सब आपके पास ऑप्शंस होते हैं। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाना बहुत आसान होता है। एक बार स्लाइडें अगर आप बना लेते हैं उसके बाद आप उन्हें क्रम में लगा सकते हैं। आप सीधे सीधे स्लाइड्स बनाते चले जाइए और फिर उसके बाद आप तय कर सकते हैं कि इस स्लाइड को पहले रखना है कि इस स्लाइड को बाद में ले जाना है। ये आपके ऊपर होता है। आप उसका जो क्रम है, उसकी जो नंबरिंग है वो कभी भी चेंज कर सकते हैं, इसको एक क्रम में लगा सकते हैं। अपने स्लाइड शो के प्रदर्शन का समय सेट कर सकते हैं और उसे अपने दर्शकों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये सारी जो सुविधाएं हैं आपको पावर पॉइंट देता है, ठीक है ना। तो पावर पॉइंट की ये मुख्य विशेषताएं हैं।
अब दूसरी बात आती है कि पावर पॉइंट को शुरू कैसे करते हैं, पावर पॉइंट प्रोग्राम शुरू कैसे किया जाए। तो पावर पॉइंट प्रोग्राम शुरू करने के लिए आप सबसे पहले जो स्टार्ट बटन होता है, जो मैंने आपको पहले कई बार बताया था, स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करोगे, ठीक है ना। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, आप उसके अंदर जो प्रोग्राम्स होते हैं, ऑल प्रोग्राम्स है उसके अंदर जाओगे, ठीक है ना। ऑल प्रोग्राम्स के अंदर जाओगे तो वहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिलेगा, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आपको जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007 है वो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप पावर पॉइंट जैसे इसको क्लिक करोगे तो पावर पॉइंट का प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा और खुल जाएगा। इस तरीके से आपको एक स्क्रीन दिखाई देगी, ठीक है ना। तो ये दिखाई दे रहा है ब्लैंक प्रेजेंटेशन, या फिर आप कोई डिज़ाइन टेम्पलेट है, कोई डिज़ाइन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पावर पॉइंट प्रोग्राम शुरू किया जा सकता है, ठीक है। कुछ ही सेकंड में आपका जो पावर पॉइंट प्रोग्राम है वो खुल जाता है। अगली बात आती है प्रेजेंटेशन बनाने की। तो जब हम पावर पॉइंट प्रोग्राम शुरू करते हैं तो आपको खाली यानी कि ब्लैंक प्रेजेंटेशन दिखाई देता है, कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, जिसपे कि आपको लिखा हुआ आता है क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड सब टाइटल, ठीक है। तो पहला पेज दिखाई दे रहा है आपको, ये ब्लैंक आया हुआ है, ठीक है ना। खाली पेज आपको एक दिखाई देता है। इसमें क्या होता है, पावर पॉइंट जब तो आपको खाली दिखाई देता है। जो पावर पॉइंट 2007 में ऑफिस बटन अन्य प्रोग्राम के फाइल मेन्यू को प्रतिस्थापित करता है, और टाइटल बार के नीचे का बार रिबन बार कहलाता है। मतलब जो ये आप बटन देख रहे हैं, ठीक है ना, ये जो ऑफिस बटन है ये अन्य प्रोग्राम के फाइल मेन्यू को, जो फाइल मेन्यू होता है दूसरे प्रोग्रामों में, यहाँ पर वो एक जो माइक्रोसॉफ्ट का जो बटन है उसके माध्यम से आपको दिखाई देता है, जिसको ऑफिस का बटन कहते हैं, ठीक है ना। वो फाइल मेन्यू नहीं होता है यहाँ पर यही एक ऑफिस वाला बटन होता है, ठीक है ना। और इसके नीचे जो होती है, इसके नीचे इसको रिबन बोलते हैं, ठीक है ना। ये रिबन जो है उसके अंदर क्या होता है, कुछ अन्य प्रोग्रामों के मेन्यू और टूल बार होते हैं, ठीक है ना। रिबन में अनेक टैब शामिल हो सकते हैं, जैसे ये होम का टैब है, ये इंसर्ट है, ठीक है ना, ये डिज़ाइन है, ठीक है ना। इस प्रकार के टैब आपके रिबन में आपको मिल जाते हैं। टैब को इस प्रकार डिज़ाइन किया जाता है कि वे कार्य संबंधी यानी कि टास्क ओरिएंटेड हों। तो कहने का मतलब यह है कि होम से संबंधित जो भी काम होंगे वो सारे इसके ही सब टैब में आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही इंसर्ट से संबंधित यहाँ मिल जाएंगे, डिज़ाइन यहाँ आ जाएगा, ट्रांजिशंस वाला यहाँ आ जाएगा, एनिमेशंस यहाँ आ जाएगा, स्लाइड शो आपको दिखाना तो वो यहाँ आ जाएगा, रिकॉर्ड यहाँ आ जाएगा, रिव्यू यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से टैब इस प्रकार डिज़ाइन होते हैं कि वो कार्य संबंधी यानी कि टास्क ओरिएंटेड हो। समूह प्रत्येक टैब के अंतर्गत कार्य को उप कार्यों यानी कि सब टास्क में विभाजित करता है, ठीक है। और प्रत्येक समूह में यानी कि ग्रुप्स में कमांड बटन एक कमांड का संचालन करता है या कमांड का मेन्यू प्रदर्शित करता है। तो ये काम होते हैं रिबन के अंदर, ठीक है ना। रिबन के अंदर आपको टैब मिलेंगे, टैब के पास फिर अंदर टास्क होते हैं, उसके सब टास्क होते हैं, उनमें ग्रुप्स होते हैं, ठीक है ना। ग्रुप के अंदर आपको जब आप ग्रुप में जाते हो तो वहाँ से आप कमांड बटन से कमांड का संचालन कर सकते हो, ठीक है ना। जो कमांड कौन सी हो सकती है, जैसे कॉपी की कमांड है, पेस्ट की कमांड है, ठीक है ना, ये सारी, ठीक है। क्या इंसर्ट करना है आपको, टेबल इंसर्ट करनी है, वो भी एक कमांड हो सकती है। आपको इंसर्ट के अंदर जाके टेबल के अंदर जाके आपको रो अगर एंटर करनी है तो वो भी एक कमांड हो सकती है। आपको सिर्फ एक कॉलम एंटर करना है तो वो भी एक कमांड हो सकती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो प्रेजेंटेशन होती है वो इस प्रकार से आपको दिखाई देती है, ठीक है। तो ये हुई कमांड बटन वाली बात, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको जब प्रेजेंटेशन खोलनी है, प्रेजेंटेशन बनानी शुरू करनी है, तो आप क्या करेंगे, आप फाइल पर जाइए, ठीक है ना। वहाँ ऑफिस वाले की बटन की बात हो रही थी, जो नया पावर पॉइंट का जो वर्जन आया है उसमें ये ऑफिस बटन हट गया है और फाइल ही लिखा हुआ था। फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो आप आपको नई फाइल के लिए आएगा। आप नई पे फिर जब क्लिक करेंगे तो फिर आपको एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन दिखाई देगी। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन, आपकी एक खाली प्रेजेंटेशन खुल जाएगी, ठीक है। तो ये बात तो थी अभी तक कि कैसे आप प्रेजेंटेशन बनाने के लिए ब्लैंक प्रेजेंटेशन से स्टार्ट चीज़ों को करेंगे, ठीक है ना। अब होता है इंस्टॉल किए गए टेम्पलेट की बात। तो इंस्टॉल टेम्पलेट का मतलब ये होता है कि आपको किस प्रकार से किस डिज़ाइन का आपको प्रेजेंटेशन बनाना है, ठीक है। तो इसके पास पहले से ही कुछ टेम्पलेट्स
जो पावर पॉइंट है उसके अंदर इनबिल्ट होते हैं, पहले से ही बने हुए होते हैं, ठीक है ना, पहले से ही इंस्टॉल्ड होते हैं। तो स्थापित किया गया जो टेम्पलेट होता है वो विभिन्न प्रकार के प्रेजेंटेशन के लिए टेम्पलेट और विचार प्रदान करता है। तो आप जिस भी आपको टेम्पलेट को लेना है आप उसको सेलेक्ट करिए और एंटर दबाइए, वो आप उसको कर पाएंगे, ठीक है। और अगर आप ऐसे ही अगर आप वहाँ से न जाके आपको कुछ और डिज़ाइन सेलेक्ट करना है, ठीक है ना, वहाँ तो हमने इंस्टॉल किए गए टेम्पलेट के माध्यम से टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आप डिज़ाइन भी उसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। आप जिस डिज़ाइन का टेम्पलेट का उपयोग करना चाहते हैं उसका चयन करने के लिए आप इंस्टॉल किए गए थीम पर क्लिक करिए और वहाँ से आपको डिज़ाइन टेम्पलेट मिल जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपको विभिन्न बैकग्राउंड और प्रेजेंटेशन को शुरू करने के लिए अगर आपको टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग आपको प्रदान करनी है तो आप इंस्टॉल किए गए थीम को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो टेबल होती है, जो सूची होती है, उसमें टेम्पलेट का जो नाम है उसको हाईलाइट करके प्रत्येक डिज़ाइन को आप हाईलाइट करें और डिज़ाइन का चयन करने के लिए आप क्रिएट दबाएं, ठीक है ना। तो आपको जो डिज़ाइन आप सेलेक्ट करोगे वही आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से डिज़ाइन के अंदर आपको बहुत सारे जो टेम्पलेट्स हैं, जो ऑफिस के जो इनबिल्ट टेम्पलेट्स हैं वो भी यहाँ से देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद आपके पास जब आप ये सब चीज़ें कर लेते हो, जब आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन को खाली यानी कि रिक्त प्रेजेंटेशन को क्लिक करते हो तो आपको इस प्रकार से यहाँ पे आपने देखा जब हम न्यू पे गए थे तो आपको एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन देखने को मिली थी। वहाँ जब आप क्लिक करते हो तो आपको इस प्रकार से एक खाली स्लाइड यानी कि ब्लैंक प्रेजेंटेशन आपकी आ जाती है, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई विकल्प नहीं है या आपको कोई भी टेम्पलेट आपकी आवश्यकता के अनुसार नहीं आपको दिख रहा है और आप नया प्रेजेंटेशन शुरू करना चाहते हैं तो आप इस विकल्प का चयन कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप जैसे ही उसको क्लिक करोगे तो ये एक आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन यहाँ पर खुल जाएगी, ठीक है। अब आपने ये कर लिया, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपको पता चलता है कि आपको इसके अंदर पूरी स्लाइड ने आपको किस प्रकार से देखनी। तो ये तो आपकी पहली स्लाइड आई है अभी, जब आप इसको ब्लैंक पे क्लिक करते हो, ठीक है ना, तो आपको क्या आता है, खाली ब्लैंक एक स्लाइड दिखाई देती है। इसके बाद आपको अगर आप स्लाइड पर दायां क्लिक करते हो तो आप उससे लेआउट चुन सकते हो, ठीक है। आपको किस प्रकार का जो स्लाइड पे आप काम कर रहे हो आपको कैसे दिखनी चाहिए, ठीक है ना। तो लेआउट क्या होता है, आप 9 विभिन्न प्रकार की स्लाइड लेआउटों में से चयन कर सकते हैं कि आपको कैसी स्लाइड चाहिए, ठीक है ना, कैसा लेआउट स्लाइड का चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने चयन कर रखा है कि मेरी स्लाइड में ये टेक्स्ट भी हो, कुछ लिखा हुआ भी हो और साथ में एक फ़ोटो भी हो, ठीक है ना। तो ये वाला हो गया पिक्चर विद कैप्शन, ठीक है ना। तो ये पिक्चर भी है साथ में और कुछ कैप्शन भी है। तो ये 9 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 9 विभिन्न स्लाइड लेआउट है, ठीक है ना। तो इस बार एक एग्ज़ाम में जो इस बार का एग्ज़ाम हुआ था 2021 का, अभी जो पेपर हुआ है दिसंबर में ही, उसमें ये सवाल पूछा गया था कि निम्न कथनों के लिए अपनी उत्तर पुस्तिका में सही या गलत लिखिए। तो उसमें ये सवाल आया था कि प्रेजेंटेशन में कुल 10 स्लाइड लेआउट होते हैं, तो आप इसका जवाब आराम से दे सकते हो। आपको मैंने अभी बताया कि प्रेजेंटेशन में 9 स्लाइड लेआउट होते हैं, इसलिए ये जो कथन है, ये जो बोला है इस आदमी ने या इस जो पेपर में आया है ये गलत है, क्योंकि इसने कहा है कि 10 स्लाइड होते हैं। 10 स्लाइड लेआउट नहीं होते हैं, केवल 9 ही स्लाइड लेआउट होते हैं, ठीक है ना, जिसमें से कि आप सेलेक्ट कर सकते हो। वो कौन कौन से होते हैं, तो आपको केवल उसमें से सेलेक्ट करना होता है, क्लिक करना होता है। सबसे पहला जो होता है वो होता है टाइटल या शीर्षक स्लाइड। तो ये कॉमनली सबसे जो पहली स्लाइड बनती है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ टाइटल देना होता है, ठीक है ना, या शीर्षक यानी कि हेडिंग देनी होती है कि आपकी प्रेजेंटेशन किस बारे में है, तो वो टाइटल स्लाइड होती है, ठीक है ना, शुरुआत करने के लिए उपयोगी होती है। दूसरी होती है टाइटल एवं कंटेंट। अगर आपको ऐसी वस्तुओं की सूची बनानी हो जो एक सामान्य विषय के अंतर्गत आती है तो इस लेआउट का आप चयन कर सकते हो। इसमें टाइटल होती है और कंटेंट होते हैं। जैसे ये मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ तो इसमें ये टाइटल है स्लाइड का और ये सारे उसके कंटेंट है, ठीक है। अगला है सेक्शन हेडर। ये विकल्प प्रेजेंटेशन के भीतर एक खंड बनाने के लिए उपयोगी होता है, ठीक है ना। अगला इसके बाद आता है 2 कंटेंट्स। अगर आपको प्रेजेंटेशन में 2 कंटेंट दिखाने हो, ठीक है ना, प्रेजेंटेशन के अंदर आपको 2 चीज़ें दिखानी हो, कहीं पर हो सकता है आपको कंपैरिजन करना हो, ठीक है ना, तो ये विकल्प क्या होता है, विभिन्न तत्वों या टेक्स्ट बॉक्स डालने के लिए एक उपयोगी विकल्प है।
इसके बाद आता है तुलना वाला, ठीक है ना, जहाँ पे कि आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये लाभ और हानि, ठीक है, किसी चीज़ से आपको प्रॉफिट और लॉसेस बताने हैं, उसके कॉन्स बताने हैं, प्रोज और कॉन्स, तो उसके लिए आप इसका तुलना वाली जो लेआउट है इसका यूज़ कर सकते हो। अगला है टाइटल ओनली। तो ये विकल्प प्रेजेंटेशन की शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है। इस लेआउट में कोई भी सब टाइटल शामिल नहीं होता है, ठीक है। ब्लैंक, यदि आप मास्टर स्लाइड के अनुसार खाली स्लाइड को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो इस लेआउट का उपयोग करिए। अगला आता है कैप्शन के साथ कंटेंट, यानी कि शीर्षक के साथ सामग्री। कंटेंट के साथ अगर आपको कैप्शन डालना है तो उसके लिए आप इस विकल्प को चुन सकते हो। और सबसे लास्ट है कैप्शन के साथ पिक्चर। अगर आप कैप्शन के साथ पिक्चर डालना चाहते हो, फोटो का उपयोग करना चाहते हो, तो इस लिंक पर आप जा सकते हो और एक लिंक किए गए ऑब्जेक्ट पर कैप्शन डालने के लिए इस विकल्प का आप उपयोग कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये बात आ गई स्लाइड लेआउट की। कैसे होना होता है, कैसे करते हैं, ये मैं आपको अलग से एक सेपरेट वीडियो करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हम स्लाइड लेआउट सेलेक्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। अगला है टॉपिक, वो है सामग्री का चयन करना। सामग्री क्या होती है, आपको जब आप प्रेजेंटेशन की स्लाइड खोलते हो, उसके अंदर टाइटल ऐड करते हो, ठीक है ना, तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर 6 प्रकार के तत्व यानी कि एलिमेंट दिखाए गए हैं जिन्हें आप स्लाइड के अंदर की सामग्री से चुन सकते हो, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये आप स्लाइड देख रहे हो, ये ब्लैंक स्लाइड है। इसके अंदर आपको 6 ये छोटी छोटी चीज़ें दिखा रखी हैं, इनका उपयोग आप कर सकते हो। आप स्लाइड के अंदर की सामग्री के लिए इनमें से कुछ भी चुन सकते हो, ठीक है ना। ये कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, सबसे पहली होती है इंसर्ट टेबल। तो इसको अगर आप क्लिक करोगे तो ये आपको पूछेगी कि आपको किस प्रकार की तालिका या टेबल आपको डालनी है। इसकी मदद से आप टेबल इस स्क्रीन पर यानी कि इस स्लाइड पर डाल सकते हो। अगला आता है इंसर्ट चार्ट। अगर आप ये दूसरा वाला जो ऑप्शन है इसको क्लिक करते हो तो इससे आप चार्ट डाल सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद आता है इंसर्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। तो अगले वाले को अगर आप क्लिक करोगे तो उससे आप स्मार्ट आर्ट, जैसे कि कहीं एरो आपको यूज़ करना हो, कहीं आपको रेक्टेंगल यूज़ करना हो, कहीं आपको सर्किल यूज़ करना हो, कोई भी स्मार्ट आर्ट आपको यूज़ करनी हो, ठीक है ना, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था कि आपको कई सारे जैसे इस प्रकार के एक के बाद एक मतलब जिसमें आपको कहीं पे हायरार्की भी दिखा सकते थे आप, उसके अंदर मैट्रिक्स भी दिखा सकते थे, ठीक ना। तो कई सारी चीज़ें आप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स से कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ फ़ोटो इंसर्ट करना हो तो आप फाइल से चित्र इंसर्ट करने वाला ऑप्शन दबाइए, तो उससे आपको फ़ोटो आप इंसर्ट कर सकते हो इस स्लाइड के अंदर। और इंसर्ट क्लिप आर्ट से आप जो क्लिप आर्ट है, ठीक है ना, इसमें एरो वगैरह शामिल होते हैं, वो आप डाल सकते हो। और सबसे लास्ट है इंसर्ट मीडिया क्लिप। तो इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आप ऑडियो फाइल या वीडियो फाइल अपनी स्लाइड पर डाल पाओगे। बेसिकली आपको क्या सामग्री यानी कि क्या कंटेंट डालना है स्लाइड पर, वो आप यहाँ से चुन सकते हो। इन जो छः ऑप्शंस आपके सामने हैं उनके माध्यम से आप चुन सकते हो। तो किस प्रकार से करना होता है, कैसे आप यूज़ करोगे, कैसे आप करोगे, वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में अभी दिखाऊंगा, ठीक है ना। उस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आपको टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करना है, ठीक है ना, कैसे आपको सामग्री का चयन करना है, या इससे पहले हमने जो पढ़ा था कि किस प्रकार से स्लाइड लेआउट होते हैं, ठीक है ना, या प्रेजेंटेशन कैसे खोलनी होती है, प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है ना, वो सब चीज़ें मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में भी दिखा दूँगा। तो अभी जैसे हमने बात की, सबसे पहले जब हमें पावर पॉइंट स्टार्ट करना है, ठीक है ना, पावर पॉइंट प्रोग्राम शुरू करना है, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। स्टार्ट बटन से हम लोग जो प्रोग्राम्स जो यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है ना, स्टार्ट बटन पे क्लिक किया और फिर जो हमारे प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड हैं उस पर हम पावर पॉइंट जहाँ पे भी होगा वहाँ तक स्क्रॉल करेंगे और पावर पॉइंट जो लिखा हुआ आएगा वही माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, उसको क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से पावर पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद अगर जब हमने स्टार्ट कर लिया है तो ये अपने आप ही आपसे पूछेगा कि आपको क्या करना है। अगर आप यहाँ से ब्लैंक प्रेजेंटेशन चुन लेंगे तो आपको एक खाली स्लाइड ये खोल देगा, या फिर अगर आप इससे चाहोगे तो ये आपको थीम्स दे देगा, जो पहले से इंस्टॉल्ड थीम्स हैं। अगर आप चाहो तो इन इंस्टॉल्ड थीम्स का भी यूज़ कर सकते हो, या इंस्टॉल किए गए टेम्पलेट का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। ये डिज़ाइंस होते हैं, जैसे ये आप देख रहे हो, ये एकदम सादा है, इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन दिखाएगा, ठीक है ना। अगर मैं फिर जाऊं और फिर यहाँ से सर्किट वाला ये है, जैसे इसको अगर क्लिक करता हूँ तो फिर इसको अगर मैं क्रिएट करके दबाऊंगा, यहाँ से मुझे कलर चूज करना है,
मैं मान लीजिए इस कलर में लेता हूँ सर्किट वाले डिज़ाइन को, उसको क्रिएट करके क्लिक करूँगा तो ये इस प्रकार की एक स्लाइड खोलेगा। ये एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ही है, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, बस इसमें एक डिज़ाइन दे दिया है इसने, ठीक है ना। तो कुछ अगर आप जाओ और यहाँ से ब्लैंक प्रेजेंटेशन चुनो तो आपको कोई भी डिज़ाइन नहीं मिलेगा, आपको सिंपल एक सादा सा आपको दिखाई देगा। अगर आप चाहो तो फिर यहाँ से डिज़ाइंस में अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको इंस्टॉल जो थीम्स हैं वो यहाँ से भी आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सारे थीम्स आपको देखने को मिलते हैं, इसमें से आप कोई सा भी थीम चुन सकते हैं। जो भी थीम आप जिस पे भी क्लिक करोगे वो यहाँ पर आपको दिखा देगा कि किस प्रकार से ये दिखेगा, किस प्रकार से आपकी प्रेजेंटेशन में ये दिखाई देगा। अगली बात, इसके बाद आप क्या करते हो, इसके बाद हमने बात करी कि जब हम ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं तो उसके बाद जब हम जैसे हमने ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लिया तो अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है ना, प्रेजेंटेशन पर रख के राइट अगर क्लिक आप करोगे, ठीक है, तो ये आपको दिखाएगा ऑप्शंस, ठीक है। ये आपको क्या दिखाएगा, ये आपको ऑप्शंस दिखाता है, ठीक है ना, जिसको कि आप स्लाइड लेआउट बोलते हो, ठीक है ना। ये लेआउट से आया, ठीक है ना। तो ये जो लेआउट है ये 9 प्रकार के लेआउट होते हैं इसके अंदर। पहला होता है टाइटल स्लाइड यानी कि शीर्षक स्लाइड, इसको आप क्लिक करोगे तो ये आपको टाइटल स्लाइड दिखाएगा, ये अभी टाइटल स्लाइड ही खुला हुआ है, ठीक है। फिर अगर आप दूसरा वाला है टाइटल एंड कंटेंट, इसको क्लिक करोगे तो ये इस प्रकार से दिखाई देगा। अगला आता है क्या, लेआउट सेक्शन हेडर, ठीक है ना, इसमें आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। ऐसे ही ये जितने भी लेआउट्स हैं जो मैंने आपको भी बताए थे पीछे, वो सारे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ गई स्लाइड लेआउट की बात, जो कि बहुत इजी है। आप अपनी स्लाइड पे राइट क्लिक करिए और यहाँ पर आपको लेआउट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो वो आपको एक ग्रुप दिखा देगा ऑफिस थीम्स का कि किस प्रकार से आप जो स्लाइड लेआउट है वो ले सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद आती है बात सामग्री के चयन करने की, तो ये कंटेंट वाले आती चीज़। तो जब हम पिछले जो वर्जन था उसमें आपको कितने ऑप्शंस थे, 6 ऑप्शंस थे, ठीक है ना। यहाँ आपको थोड़े ऑप्शंस ज़्यादा मिल जाते हैं। यहाँ इंसर्ट टेबल भी मिलता है, इंसर्ट चार्ट भी मिलता है, इंसर्ट स्मार्टर ग्राफिक भी मिलता है, 3D मॉडल्स भी मिलता है। यहाँ नया पिक्चर्स तो वहाँ पे भी था, ऑनलाइन पिक्चर्स जिसको क्लिप आर्ट बोलते हो यहाँ से आप ले सकते हो। वीडियो आपको इंसर्ट करना हो जिसको कि मीडिया क्लिप बोलोगे आप, वो यहाँ से ऐड कर सकते हो। अगर आपको कोई आइकन ऐड करना है तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिल रही हैं इस वर्जन में। ये जो वर्जन है प्रेजेंटेशन का जो पावर पॉइंट का, ये 2007 से एडवांस्ड वाला है, ठीक है ना, 2007 के बाद वाला है। तो इसमें आपको 2 चीज़ें एक्स्ट्रा मिल रही हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सामग्री डाल सकते हो, ठीक है। जहाँ आपको टेक्स्ट ऐड करना होता है वहाँ पर ये आपको ऑप्शंस आते हैं, ठीक है ना। पीछे यहाँ से आप जो ये ऑप्शंस हैं वो चुन सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा नंबर है और ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, आप उनसे जुड़ सकते हैं इनके माध्यम से। आप लोगों से एक अनुरोध ये रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों उनके साथ हमारे वीडियोस को, चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।